बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और अपनी पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, बात कर चुका हूँ कि मेरा मिशन है कि जो पुरानी नस्लें हैं, बल्कि कोशिश है, एक समझ लें कि पुरानी नस्लें हैं उन्हें दोबारा से जो है लोगों का जहन उस तरफ माइल करना कि आजकल जो नस्लें चल रही हैं इनसे हट के भी अच्छे कबूतर हैं जो वो हमारी लापरवाही की वजह से या एक समझ लें कि हर कबूतर परवर की वो होती है कहीं ना कहीं किसी हद तक कोई ना कोई जो बड़ा भी खुले दिल का मालिक होता है ना, उसके भी कोई कुछ चंद कबूतर ऐसे होते हैं कि वो चाहता है कि इन्हें ना कोई दोस्त मांग ले या ये उसे देने पड़ जाए। तो सियालकोटी कबूतरों पे मेरा फोकस है ख़ास तौर पे कि सियालकोटी कबूतर जो हैं वो अ, सियालकोट में, ये सियालकोट के साजा कराम में या कबूतर परवरों में ये ज़्यादा रुझान है कि वो परिंदा नहीं देते किसी को। वो इस मामले में बड़े कंजूस हैं, किसी को ताल्लुक से दे दें, पैसे से नहीं कोई ख़रीद सकता। और जो दोस्त हैं जिनका बिजनेस होता है सेल परचेज का, बकायदा जो ख़रीद के सेल करते हैं, वो सिर्फ बिजनेस होता है एक। जिस तरह एक दुकानदार होते हैं, उन्होंने अपना सिर्फ देखना होता है कि कबूतर आया है, 1000 का लिया है, इसे 1200 1500 में बेचना है। तो उससे ज़रा हट के मुझे भी अक्सर वो अब इन वीडियोस के बाद अक्सर मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे, जो बैरून ममालिक में रहते हैं लोग, वो बताते हैं जी कि हम सियालकोटी कबूतरों को पसंद करते हैं और बड़ी कोशिश भी की है सियालकोटी कबूतर उन्हें मिलें, लेकिन मिलते नहीं हैं। अगर कहीं से मिले हैं तो अगर उसमें से अगर 10 कबूतर लिए हैं तो 2 अच्छे निकल आए, 8 नहीं निकले। ये बड़ी एक आती है कंप्लेन। तो पहले तो मैं जो दोस्त हैं उन्हें मैं ये कहूँगा कि हमेशा कबूतर आप जो कोशिश करें कि ऐसे बंदे से लें कि जिसे कबूतरों की पहचान हो, कोई जानता हो परिंदे के मतलब कि ये उड़ेगा नहीं उड़ेगा, इसकी वापसी होगी नहीं होगी। साजा कराम को पता होता है, बहुत बहुत वो समझ वाले साजा कराम है हर शहर में है, जिन्हें परिंदे की परख होती है, समझ होती है। तो अगर ऐसा बंदा नहीं कोई मिल रहा, फिर दूसरा देखें कि उसकी होम ब्रीड हो, क्योंकि जिसकी होम ब्रीड होती है उन्होंने भी, ज़ाहिर है जिसने पुराने रखे होते हैं वो, उन्हें पता होता है अपने परिंदों का। तो वो ज़रा थोड़ा सा होता है कि जिस तरह दुकान पे होता है ना कि परिंदा सस्ता मिला उठा लिया और थोड़ा सा मुनाफा रख के जायज़ दे दिया, उनमें इस चीज़ का ताल्लुक नहीं होता ज़्यादातर कि परिंदे कैसे भी हों, उनकी परफॉर्मेंस क्या हो। वो भी बड़े कम दुकानदार होते हैं कि जो अच्छा परिंदा ख़रीदते हैं, महंगा ख़रीदते हैं और महंगा बेचते हैं। वो भी कम होते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि उस बंदे से परिंदे लिए जाएं जिसे समझ है, या उससे लिए जाएं जिसके पास होम ब्रीड है, पुराने चले आ रहे हैं। फिर उसमें ज़रा चांसेस कम होते हैं। अब जिसको पहचान ही नहीं है, वो किस तरह परिंदे कहीं से ले के, उसे खुद नहीं अच्छे बुरे का पता, तो वो किस तरह अच्छे परिंदे देगा किसी को। वो तो एक होता है ना, जिस तरह दुकानों पे होता है आम, वो उसमें फिर उसका कसूर नहीं होता। तो ये बहरहाल ये तो एक चलें थोड़ा मौजू से हट गए थे, लेकिन असल जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि मेरी कोशिश काफ़ी हद तक जो है मुझे लग रहा है कि कामयाब हो रही है। अब दोस्त जो हैं उनका ट्रेंड हो रहा है कि जो परिंदे हैं वो सियालकोटी परिंदे या पुरानी नस्लें जो कदीम नस्लें थीं उनकी तरफ वापस आया जाए, और लोग चाहते भी हैं, मिलते नहीं हैं उन्हें। ये मेरे साथ कईयों ने शिकवा किया है कि सियालकोटी तो ख़ास तौर पे नहीं मिलते। महंगे भी लोग ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अच्छे परिंदे फिर भी नहीं मिलते ज़्यादा पैसे खर्च करके भी। तो ये बहरहाल है। बहरहाल चलें, ये तो एक हो गई बात। अब ये ब्रीडिंग सेटअप है, इसमें से आज मेरी कोशिश है कि आपको
कोई एक दो परिंदे का शौक़ भी करवाया जाए। तो आज मैं कोशिश करता हूँ पकड़ने की, क्योंकि सामने तो ज़्यादातर आ रहे हैं बटेरे, मेरे जो नज़रों के सामने आ रहे हैं। तो कोशिश करते हैं जी इनमें से कोई पकड़ के कोई अच्छा परिंदा मैं टारगेट कर लूँ, जो नज़रों के सामने आ जाए, तो वो फिर आपको उसका शौक़ करवाया जाए। और ये सामने एक जो है मेरे बिल्कुल परिंदा आ रहा है, अब उसे पता नहीं चलने देना कि मेरी नज़र उस पर है, वरना ये चालाक परिंदे हैं, ये निकल जाएंगे। एक ये परिंदा है जी, बिल्कुल मैं मुंह इस तरफ कर लेता हूँ ताकि इसे पता ना चले। ये पकड़ा है जी मैंने परिंदा, एक बच्चा है, ये बच्चा नहीं है, ये अब पट्टी बन चुकी हुई है मुकम्मल, ये 9 कली की हो गई है, 9 कली की है जी बिल्कुल ये। और ये है जी अली वाली पट्टी है जी, इसका आपको शौक़ करवाने की कोशिश करते हैं। तो साथ ही मैं कोशिश करता हूँ कि एक आधा पट्ठा भी पकड़ लिया जाए, ताकि इनको फिर मैं निशानी लगा दूंगा, जोड़ा बना लेते हैं खुद भी एक नया जोड़ा सेलेक्ट, बल्कि अभी तो नहीं, खैर छोड़ देंगे इसको, लेकिन निशानी लगा देंगे कि ये जोड़ा लगाना है। ये इसकी धुन में भी इसका भी शौक़ करते हैं। अब मैं एक बटेरा बच्चा पकड़ने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ से। बटेरों में से देखते हैं कोई पट्टी देखते हैं, ताकि जो पहले से जोड़ा ना उसका बना हो, उसका जोड़ा बनाते हैं। लें जी, 2 हो गए हैं मेरे पास। ये जी बटेरा पट्टा है और अली वाली पट्टी है, इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ये बड़ा परिंदा है, एक मिनट जी, हाँ जी, ये बड़ा परिंदा हाथ आ गया जी, कोई पट्टा पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये जोड़ा बना होगा। तो ये बटेरे जो हैं जी, ये मेरे पास मैं अपनी पहली बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये इसका नर जो आया था उस्ताद नन्ना जापान वाला, उनके पास उड़ता था चीक बच्चे के नाम से। वो 3 साल तक मैं इस कबूतर की डिमांड उनसे करता रहा हूँ, उनके पीछे जाता रहा हूँ कि मुझे ये परिंदा चाहिए। वो साफ इनकार होता था। मैंने उन्हें कहा है जी पैसे भी आप बताएं जितने चाहिए मैं दे देता हूँ, लेकिन वो नहीं मानते थे। तो आखिरकार मुझे उन्होंने 3 साल बाद कोई उनको मजबूरी बनी वो पैसों की, तो उन्होंने मुझे फिर बुला के स्पेशली ये दे दिए थे, उनकी मेहरबानी है। अब उनका इंतकाल हो चुका है, तो अल्लाह ताला उनकी मनाज़िल आसान फरमाए। तो उनकी याद हमारे साथ है जी, हमेशा रहेगी। और फीमेल जो थी वो बाबे नूरदीन वाली मादा पार में से थी, कि इसलिए इनमें से बच्चे बड़े बड़े साइज़ के भी होते हैं और नॉर्मल साइज़ में भी होते हैं। वो मादा पार जो है वो बाबा नूरदीन बुद्धू वाली, वो ज़रा बहुत बड़ा साइज़ है। उनका नाम भी कहते हैं इसीलिए मादा पड़ा था कि मादी की बजाय मादा, उसे कहते थे कि वो नरों की तरह की मादियाँ होती हैं, इतने बड़े साइज़ की होती हैं कि उन नरों जितनी जिसामत होती है उसकी। तो वो मादा पर था उनका, वो फीमेल मैंने लगाई थी, तो उससे ये मेरे पास जो है ये नस्ल चल रही है। इनमें मैं लाता रहता हूँ
सियालकोट में जिनके पास अच्छे परिंदे हैं, जिन घरों में, वहाँ से। तो ये जी, ये दो परिंदे सेलेक्ट कर लिए हैं। ये आपको इनका शौक भी करवाते हैं। तो ये इन दो परिंदों का आपको पट्टी पट्टा है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो है एक ही जोड़े के हैं, शायद अली वाले ही हैं। चलें, बहरहाल अब जो हाथ आना था आ गया। ये जी पट्ठे को छोड़ते हैं इधर पिंजरे में, पहले पट्ठे का शौक कर लेते हैं। ये जी, ये जी दोनों अली वाले ही हैं। और ये लग रहा है इसने 9वीं गिरा ली हुई है, 10वीं भी, और वो अभी उसने 10वीं गिरानी है। बहरहाल चलें, ये भी अली वाला ही है जी बच्चा। इसकी सबसे पहले आँख से शुरू करवाते हैं। ये जी इसकी आँख, नीली आँख है जी इसकी। ये हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता सीमट रंग की हो जाएगी जब ये होगा, जोड़ों में जाएगा, जालीदार आँख हो जाएगी। इसके रिंग वगैरह अभी आप देख लें, सारे नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर से भी दिखा देता हूँ मैं। ये बहुत चुकन्ने हैं ये। उनमें ये खूबी है, ये किसी इल्लड़ बैरी के हाथ नहीं आते। ये इसके पार हैं जी, सारे के सारे आपको खोल के दिखा देता हूँ अली वाले। ये जिस तरह एक पार के ऊपर मेरा अंगूठा है, इस तरह के पार अली वालों को आते हैं। ये लसदार पार ये और भी हैं, ये पहली कलियों में। ये इसका पल्ला है जी, और देखें वो प्रॉपर शेप में है। इनकी बड़ी लंबी परवाज़ें हैं। ये देखें, ये इसमें भी आया है पार, ये अली वाला है। ये 10वीं इसने गिराई हुई है। ये इसमें लसदार पार हैं। ये दुम इसकी अभी बच्चों वाली है। ये छोटी अभी ये दुम है, इसमें से देखते हैं कितने पर जो है वो। ये जी, हाँ जी, इसने दुम में काले पर ज़्यादा निकाले हैं। और इसके इधर भी एक आध दाग आएगा, जिस्म पे भी आएगा दाग। और ये आहिस्ता आहिस्ता इधर तक गाढ़ा होता जाएगा। ये निशान नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ तक ये गाढ़े हो जाएंगे। और ये सियालकोट में उड़ा है जो अली वाला मेरा, वो जेठ को रात रह के दूसरे दिन 12 बजे तक उड़ा है। और बहुत लंबी इनमें परवाज़ें हैं, 14 घंटे से ज़्यादा है। मतलब कि डेली नहीं, लेकिन इनकी कम से कम परवाज़ जो है वो 10 से 12 घंटे है, आम रूटीन में जो उड़ते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ जो है इनकी वो 14 घंटे से भी ज़्यादा कर जाते हैं। ये भी बिल्कुल इसने ये सारे पर गिराए हुए हैं। ये इसके बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं इनकी, 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है। अभी पहली दस्ती पूरी की है इसने। जोड़ बिल्कुल ऊपर दुमची के साथ लगे हैं, और तकरीबन बंद जोड़ ही इसे कहेंगे, खुला जोड़ नहीं इसे कह सकते। थोड़ा सा गैप है, इतना होना चाहिए। दुमची के साथ लगी है हड्डी। बहुत प्यारा वो बैलेंस। जिस समय जो उड़ा था मेरा वो सियालकोट में परिंदा, सईदा वाली गांव है जी, रेंजर्स हेडक्वार्टर के पास। तो वहाँ पे तो रात रह के जेठ में दूसरे दिन फिर कबूतरों को जब पल्ला मारा गया, उनके साथ ही उड़ के वापस आया। 12-1 बजे आया था दूसरे दिन, फिर ऊंचा चला गया था। और ये इसकी रहती है अभी, इसने 9वीं निकाल ली हुई है, 10वीं इसकी जड़ने वाली है। ये उसी की बयानी है जी, ये बिल्कुल। और वो जो अली वाले की बात बता रहा था, उसे कलदुम्बा कबूतर कहते थे उधर, काली पूछ वाला। इसकी आंख भी दिखाएं जी, ये जी इसकी भी आंख उसी तरह ही है, नीली। ये थोड़ी सी लाइट हो जाएगी। बहुत अक्लमंद है, बहुत लंबी परवाज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त वापसी है इनकी। ये भी तकरीबन हड्डी अभी इसकी फ़ीमेल है। ये 4 उंगली से ज़्यादा है, और ये जोड़ इसका भी थोड़ा सा उस तरह है। अब ये आपस में जोड़ा नहीं लगाऊंगा बहन भाइयों का, उसके लिए कोई और देखते हैं। तो नहीं जी, आज आपको मैंने ये शौक़ करवाया अपने
ब्रीडिंग सेटअप का भी। और ये अली वाला पट्टी पट्ठा जो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़े होंगे इंशाल्लाह ताला, इस जोड़े का पकड़ के भी शौक करवा दिया है। अगली वीडियो में आपके लिए और कोई अच्छे परिंदे इंशाल्लाह ताला आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।